नमस्कार, स्वागत है आपका अपना पहाड़ के YouTube चैनल पर। देवभूमि उत्तराखंड में असंख्य देवी देवताओं को पूजा जाता है और इन सब के बीच गोलू देवता एक विशेष स्थान रखते हैं। गोलू देवता के प्रति उत्तराखंड वासियों की विशेष श्रद्धा है। यहाँ वे घर घर में पूजे जाने वाले देवता हैं। जनश्रुतियों पर आधारित गोलू देवता के जन्म से जुड़ी एक कहानी को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस कहानी का जिक्र हमें उत्तराखंड में होने वाली जागर में भी देखने को मिलता है। आइए सुनते हैं कहानी गोलू देवता की। कत्यूरी राजवंश में एक बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा हुए। राजा झालराय। उनके तत्कालीन राज्य की राजधानी धूमाकोट चंपावत थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। संपूर्ण प्रजाजन आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा झालराय की 7 रानियां थी, परंतु संतान प्राप्ति के सुख से वो अभी भी वंचित थे। अपने वंश को आगे ना बढ़ा पाने का भय उनकी चिंता का कारण बना हुआ था। राजा झालराय ने राज ज्योतिषी के समक्ष अपनी व्यथा रखी तो उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु भगवान भैरव की तपस्या करने का सुझाव दिया। राजा ने राज ज्योतिषी के कथनानुसार कठोर तप कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान भैरव वरदान देते हुए बोले, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा, क्योंकि तुम्हारी अन्य रानियां मुझे गर्भ में धारण करने योग्य नहीं है। तुम्हारी 8वीं रानी कौन होगी, यह उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा झालराय शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। अपने सैनिकों को पानी लाने का निर्देश देते हुए वे प्यास से बोझिल हो एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। बहुत देर तक जब सैनिक पानी लेकर नहीं आए तो राजा स्वयं उठकर पानी की खोज में गए। दूर एक तालाब देखकर राजा उसी ओर चले। वहां पहुंचकर राजा ने अपने सैनिकों को मूर्छित अवस्था में पाया। राजा ने जैसे ही पानी की ओर हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें एक स्त्री का चुनौतीपूर्ण स्वर सुनाई दिया, सावधान, यह तालाब मेरा है। आप मेरी अनुमति के बिना इसका जल ग्रहण नहीं कर सकते। इन सैनिकों ने भी यही गलती की थी और इसी कारण इनकी यह दुर्दशा हुई है। तब राजा ने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री उनके सामने खड़ी है। राजा कुछ देर उसे एकटक देखते रह गए। फिर राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं गढ़ी चंपावत का राजा झालराय हूँ। यह मेरे ही सैनिक हैं। प्यास के कारण मैंने ही इन्हें पानी लाने के लिए भेजा था। इसके जवाब में उस स्त्री ने कहा, मैं पंच देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़वा दीजिए, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा उन दोनों भैंसों के युद्ध को देखते हुए समझ नहीं पाए कि इन्हें कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने अपनी हार स्वीकार की। तब उस सुंदर स्त्री ने उन दोनों भैंसों के सींग पकड़कर उन्हें छुड़ा दिया। राजा उस स्त्री की सुंदरता और पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। तभी वहां पंचदेव पधारे। राजा ने उनके समक्ष कलिंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पंचदेव राजा के गुणों और सुशासन से प्रभावित थे। उन्होंने कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। राजा कलिंगा को अपनी 8वीं रानी बनाकर राजधानी धूमाकोट ले आए। रानी कलिंगा अत्यंत रूपमती और धर्मपरायण थी। जब 7 रानियों ने देखा कि अब तो राजा अपनी 8वीं रानी से ही ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, तो सौतिया डाह और ईर्ष्या के कारणवश वे सब रानी कलिंगा से जलने लगी। कुछ समय पश्चात वह सुअवसर आया जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई। राजा की खुशी की कोई सीमा न रही।
राज्य में चारों ओर उत्साह और उमंग की एक लहर दौड़ने लगी। परंतु वहीं इसके विपरीत सातों रानियां कलिंगा के गर्भ को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही थी। उन्होंने कलिंगा के मन में यह बात भर दी कि नवजात शिशु को देखना उसके तथा बच्चे के हित में नहीं होगा। जब रानी कलिंगा का प्रसव काल आया तो रानियों ने उसकी आंख में पट्टी बांध दी और नवजात शिशु को किसी भी तरह मारने का षड्यंत्र सोचने लगी। जहां रानी कलिंगा का प्रसव हुआ उसके नीचे वाले कक्ष में बड़ी बड़ी गाय रहती थी। रानियों ने बालक के पैदा होते ही उसे गाय के कक्ष में डाल दिया ताकि गायों के पैर के नीचे आकर बालक दब कुचल कर मर जाए। परंतु बालक तो अवतारी था। सौतेली माताओं के इस कृत्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और गायों का दूध पीकर प्रसन्न मुद्रा में वह बालक किलकारियां मारने लगा। उधर जब रानी कलिंगा की आंखों की पट्टियां खोली गई तो रानियों ने उससे कहा कि प्रसव के रूप में तुमने इस सिलबट्टे को जन्म दिया है। उस सिलबट्टे को सातों रानियों ने रक्त से सानकर पहले से ही तैयार कर रखा था। इसके पश्चात भी रानियों ने बालक को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु चमत्कारी बालक के आगे सभी निष्फल हुए। अंततः रानियों ने बालक को लोहे के संदूक में बंद करके उसे काली नदी में बहा दिया ताकि बालक निश्चित रूप से मर जाए। यहाँ भी बालक के चमत्कार ने उस संदूक को डूबने नहीं दिया और बहते बहते वह संदूक 8वें दिन गौरीहाट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां भाना नाम के एक मछुआरे के जाल में वह संदूक फंस गया। भाना ने संदूक खोला तो उसमें हाथ पांव हिलाते बालक को देखा। भाना ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। निसंतान दंपत्ति ने भगवान का आशीर्वाद मानकर उस बालक को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। निसंतान दंपत्ति को संतान क्या मिली, उनकी तो मानो दुनिया ही बदल गई। बालक के लालन पालन में ही उनका दिन बीत जाता। दोनों पति पत्नी अपने बालक की मनोहारी बाल लीला में खोए रहते। इसी तरह कुछ और समय बीत गया। अब बालक होश संभालने लायक हो चुका था। एक दिन बालक ने सपने में अपने असली माता पिता को देखा। उसने देखा कि माता कलिंगा रोते बिलखते कह रही हैं, तू मेरा ही बालक है, तू मेरा ही पुत्र है। धीरे धीरे उन्हें पूरा घटनाक्रम ज्ञात हो गया। साथ ही साथ उन्हें अपनी शक्तियों और जीवन के उद्देश्य का भी ज्ञान हो गया। अब उन्होंने राजधानी धूमाकोट जाने का निश्चय किया। एक दिन बालक ने अपने पिता भाना से कहा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए। निर्धन मछुआरे ने एक बढ़ई से कहकर अपने पुत्र का मन रखने के लिए एक काठ का घोड़ा बनवा दिया। बालक रूप में भगवान भैरव अब अपनी शक्तियों से परिचित थे। उन्होंने उस काठ के घोड़े में प्राण डाल दिए और फिर उस घोड़े में बैठकर वह राजा झालराय की राजधानी धूमाकोट पहुंचे। धूमाकोट पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़े को एक जलाशय के पास बांधा और विश्राम करने लगे। वह जलाशय रानियों का स्नानागार भी था। सातों रानियां आपस में बात कर रही थी और रानी कलिंगा के साथ किए गए अपने कुकृत्यों का बखान कर रही थी। बालक को मारने में किसने कितना सहयोग दिया और रानी कलिंगा को सिलबट्टा दिखाने तक का पूरा हाल एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सुना रही थी। बालक ने ये सारी बातें सुन सातों रानियों को उनके इस कुकृत्य के लिए दंडित करने का निश्चय किया। बालक अपने काठ के घोड़े को लेकर जलाशय तक गया और रानियों से कहने लगा, पीछे हटिए, मेरे घोड़े को पानी पीना है। सातों रानियां उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंसने लगी और बोली, कैसा बुद्धू है रे तू, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पी सकता है। बालक ने तुरंत व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया कि जब इस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह सुनकर सभी रानियों के मुंह खुले के खुले रह गए। वह सब कुछ छोड़कर राजमहल की ओर भागी और राजा से उस बालक की अभद्रता की झूठी शिकायतें करने लगी। राजा ने सैनिकों को भेजा और कुछ समय पश्चात बालक को बंदी बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा बालक से बोले, तुमने रानियों के साथ अभद्रता करने का दुस्साहस कैसे किया और यह कैसा पागलपन है कि काठ का घोड़ा पानी पिएगा। बालक ने बड़ी ही विनम्रता से अभद्रता के आरोपों का खंडन किया और अपनी बात को दोहराते हुए बोला कि जिस प्रकार इस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है,
उसी प्रकार मेरा काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। बालक बोला कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही माता कलिंगा और आपका पुत्र हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बालक ने सातों रानियों के षड्यंत्र का पूरा घटनाक्रम राजा झालराय को बताया। बालक ने भगवान भैरव और राजा झालराय के बीच हुई वार्तालाप के बारे में भी बताया, जिसके बारे में उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। बालक बोला, न केवल मेरी माँ कलिंगा के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि आप भी ठगे गए हैं महाराज। पूरी सच्चाई जानने के बाद राजा ने सातों रानियों को बंदी गृह में डालने का दंड दिया। सातों रानियां रानी कलिंगा से अपने किए की क्षमा मांगने लगी और आत्मग्लानि से लज्जित होकर रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब बालक ने अपने पिता को समझाकर उन्हें माफ करने का अनुरोध किया। राजा ने उन्हें दासियों की भांति जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। बाल्यावस्था के पश्चात आगे चलकर जब गोलू देवता स्वयं राजा बने तो वे अपनी प्रजा को त्वरित, अविलंब, यथोचित एवं तर्क संगत न्याय प्रदान किया करते थे। यही कारण है कि उनको आज न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई छोटे बड़े मंदिर हैं और इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू मंदिर। चितई गोलू मंदिर के प्रांगण में आप असंख्य प्रार्थना पत्र देख सकते हैं, जो लोगों की उनके प्रति आस्था का प्रतीक है। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में आप असंख्य घंटियों को भी देख सकते हैं, जो प्रार्थना पूरी होने पर भक्तजनों द्वारा उन्हें भेंट स्वरूप चढ़ाई गई है और इस बात की साक्षी है कि गोलू देवता ने उनकी प्रार्थना जरूर सुनी है। इसी के साथ आज की कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन आपका हमारा साथ बना रहेगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।